अगर यह मैसेज आप तक पहुंचा है तो आपके जीवन में जो भी कष्ट है, अभी तक आप जिन कष्टों से जूझ रहे थे, वो आपके जीवन से अब मिटने वाले हैं। मैंने मन, शरीर और आत्मा के बीच एक संबंध देखा है, पर मैं इस बात को लेकर भी उत्सुक हूँ कि कैसे मरीजों का एक ही बीमारी, एक ही डॉक्टर, उसी से इलाज के बाद भी परिणाम अलग होता है। एक जीवित बच जाता है तो दूसरा ज़िंदगी की जंग हार जाता है। इससे एक अंतर्दृष्टि मिली कि हमारे रोज़मर्रा के अनुभव या जिसे हम सच कहते हैं, वे दरअसल हमारी सामाजिक रिवाजों या हमारी कंडीशनिंग के चलते हुआ एक सम्मोहन है। जैसे जैसे हमारी चेतना या अनुभव बदलते जाते हैं, ये सच्चाई भी बदलती जाती है। मुर्गा सुबह सुबह भाग देता है और ठीक उसी समय सूर्योदय होता है, पर हम यह नहीं सोचते कि भाग के कारण ही सूरज निकलता है। हाँ, इसमें संबंध जरूर है। हमारा मन, दिमाग और ये भौतिक दुनिया अस्तित्व की गहराई में परस्पर संबंधित है। हम मौत से डरते हैं, पर क्या इसे रोक सकते हैं? जवाब है कि जैविक मृत्यु झूठे आधार से तय होती है, मतलब बायोलॉजी से। जबकि आप ना आपका शरीर है न मन है, आप इस दुनिया के अनुभव में भी नहीं हैं, तो फिर हम कौन हैं? क्या ऐसा क्या है जो सिर्फ हमारा अनुभव ही जानता है? जैसे लाल रंग भौतिक दुनिया में कहीं ये रंग है या ये सिर्फ अनुभव है? ये मैं गारंटी देता हूँ कि संसार में कोई भी वैज्ञानिक यह नहीं बता सकता कि ब्रह्मांड में लाल रंग एक भौतिक इकाई के रूप में मौजूद है। जो हमारी चेतना का अनुभव है, यह आपको एहसास होगा कि हर वो बीज जो आप मानते हैं वह सच है, वह असल में है ही नहीं। जब आपको यह एहसास होगा कि आप जो अपने बारे में सोचते हैं कि आप कौन हैं, और जब एहसास होगा कि आपका नाम आदि आप जो कुछ भी देखते हैं वह कुछ लोगों के लिए अनंतिम है। हमारे कष्ट और दुखों का पहला कारण है कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। आप खुद को शरीर, मन और अनुभवों से उलझन में डाल देते हैं। दूसरा, आप उन अनुभवों और समझ के जकड़े में रहते हैं जो दुनिया खुद क्षणिक और सपने की तरह है। आप कहते हैं आपके बचपन में क्या हुआ, ये गुजर चुका है। बीते कल में क्या हुआ, वह भी गुजर चुका है। हम सोए हुए हैं, हमारी ज़िंदगी स्वप्न है, पर कभी कभार हम यह जानने के लिए सोकर उठते हैं कि हमारा सपना देख रहे हैं, और इस दहलीज को लांघकर आप उठते हैं तो अपने सच्चे स्वप्न के प्रति जाग जाते हैं, जो कि शरीर या मन नहीं है बल्कि जागरूकता है, जिसमें ये सारे अनुभव घटित होते हैं। स्वप्न से जकड़े रहना कष्ट का दूसरा कारण है। तीसरा, किसी भी अप्रिय बात का डर। चौथा, ईगो से जुड़ा है। पांचवा, मौत का डर। ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ध्यान की स्थिति में जाकर आपको उस उजागर सच का एहसास होगा। सुनने में ये भारी भरकम लगेगा, मैं इसे अंतर्दृष्टि कहूँगा। ध्यान, माइंडफुलनेस शरीर के प्रति जागरूकता है, दिमाग के प्रति जागरूकता है। ये अंततः आपको जागरूकता के प्रति भी जागरूकता की ओर ले जाता है। अभी जो आप महसूस कर रहे हैं वह जागृत अवस्था की चेतना है। खुली आँखों में इस दुनिया को, अपने शरीर को महसूस करना जागृत अवस्था की चेतना है। अब अपनी आंखें बंद करें, आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप भौतिक दुनिया का अनुभव नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप तस्वीरों, विचारों, भावनाओं, कहानियों का अनुभव कर पाएंगे। आंखें बंद करते ही भौतिक दुनिया गायब हो जाएगी, सिर्फ मानसिक दुनिया शेष रह जाएगी। इस विचार से पीछा छुड़ा ले कि दुनिया भौतिक है, जैसा मौन ही ईश्वर की भाषा है, बाकी सब तो उसका एक बेकार सा अनुवाद है। अपनी आंखें बंद करके
आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नज़र आएगी, जहाँ आप भौतिक दुनिया का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप तस्वीरों, विचारों और भावनाओं, कहानियों का अनुभव कर पाएंगे। मौन ही ईश्वर की भाषा है, बाकी सब उसका एक बेकार सा अनुवाद है।